आज हमें क्या देखना है, स्टेप्स टू वर्क विथ अ रिपोजिटरी। तो सबसे पहले क्रिएट अ फोल्डर ऑन स्पेसिफाइड पाथ। जैसे आप क्या करो, मैं यहाँ पे डी ड्राइव पे जाता हूँ। डी ड्राइव पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, डेमो प्रोजेक्ट और डेमो रेपो। देखिए एक फोल्डर हमने बनाया। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है, ओपन गिट बैश ऑन अ फोल्डर लोकेशन। तो अब फोल्डर को आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अभी आप फोल्डर पाथ पे आइए डायरेक्टली। फोल्डर पाथ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आके आप राइट क्लिक करें, शो मोर। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे गिट गिट ओपन गिट बैश हियर, या यूआई भी कर सकते बट नहीं, हम गिट बैश करेंगे। आप इसे ओपन कीजिए। देखिए तो ये इस फोल्डर पे ओपन हो जाता है, डी ड्राइव डेमो। अगर आपको देखना है कि ये इसी फोल्डर पे ओपन हो रहा है या नहीं, तो कौन सी कमांड है हमारे पास, पीडब्ल्यूडी। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये कौन से लोकेशन पे, डी डेमो रेपो के अंदर है। ओके। उसके बाद में अभी आपको क्या करना है, सेटअप यूजर इन्फो लाइक एज यूजर नेम एंड ईमेल। तो अभी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वी नीड टू सेटअप अ यूजर इंफॉर्मेशन विथ अ रिपोजिटरी। राइट, अगर आप रिपोजिटरी की बात अगर आप करते हैं तो आपको यूजर की इंफॉर्मेशन सेटअप करने की जरूरत क्या है, क्लियर, या उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इसका रीजन ये है, देखिए कैसे होता है ना, अगर हम एक रिपोजिटरी बनाते हैं, देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि मैं अभी ऑनलाइन एग्जाम का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैंने ऑनलाइन एग्जाम की एक रिपोजिटरी में क्रिएट करूंगा। राइट, अगर हम ऑनलाइन एग्जाम की रिपोजिटरी अगर हम क्रिएट अगर करते हैं तो दिस इज माई ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिपोजिटरी, ये मेरी रिपोजिटरी है। अब मान लो इसको दो यूजर यूज करते हैं, एक ये, एक बी और एक सी। तीनों यूजर है मेरे इस प्रोजेक्ट को, इस रिपोजिटरी को एक्सेस करने वाले हैं। मतलब ये तीनों यूजर इसके अंदर कोड इंटीग्रेट करेंगे। तो कौन से यूजर ने इस रिपोजिटरी में क्या चेंज किया है, या कौन से यूजर ने इस रिपोजिटरी के अंदर क्या ऐड किया है, ये हमें कैसे समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए जब भी हम रिपोजिटरी वगैरह बनाएंगे तो हमें यूजर की इंफॉर्मेशन सेटअप करेंगे। तो जब हम यूजर की इंफॉर्मेशन सेटअप अगर करते हैं तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि कौन सा यूजर रिपोजिटरी के अंदर काम कर रहा है। यू अंडरस्टैंड, यस और नॉट, मतलब कौन से यूजर ने रिपोजिटरी के ऊपर क्या काम किया है ये हमें समझ में आता है। यस और नॉट, मतलब हमें यूजर को ट्रैक करने के लिए, मतलब एक मतलब जैसे कि यहाँ पे ए डेवलपर है, बी डेवलपर है और सी डेवलपर है, ऐसे तीन डेवलपर है। यस और नॉट, तो ये डेवलपर ने रिपोजिटरी के अंदर क्या चेंज किया है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यूजर ये को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। बी ने क्या चेंज किया है, इसे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हमें या इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, राइट, सेटअप यूजर इन्फो। राइट, बिकॉज देखिए, यूजर इन्फॉर्मेशन सेटअप क्यों करना है, बिकॉज सिंगल रिपोजिटरी कैन एक्सेस by more than one user. Yes, so if you want to identify the made by changes made in repository by specified user, you need to set up the user info with a repository, means username and email address with a repository. Is it clear guys, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, स्टूडेंट हेलो। yes guys, please give me feedback. yes students, बोलिए। यस, तो अभी हमें ये देखना है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर यूजर विथ अ रिपोजिटरी। हाउ टू कॉन्फ़िगर यूजर विथ अ रिपोजिटरी। देखिए, इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर द यूजर विथ अ रिपोजिटरी वी हैव अ फॉलोइंग कमांड। देखिए, if you want to configure a user with a repository, we have a following command.
git config, git config, उसके बाद है डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और यहां देखिए यूजर का नाम, राइट, मतलब आपको जो भी देना है आप दे सकते हैं। देखिए अभी आप यहाँ गिट बैश को ओपन करेंगे, इस रिपॉजिटरी में आके ऐसे लिखेंगे गिट config डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम, जैसे मैं यहाँ टेकहब दे रहा हूं। इज इट क्लियर? हेलो गाइस। उसके बाद ईमेल सेटअप करना है git डॉट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और यहाँ आप आपका ईमेल एड्रेस दें। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे दूंगा git config डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल giri.educom007@gmail.com, ये देखिए। अभी आपको देखना है कि ये सेटअप हुआ है नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन इन्फो अगर आपको देखनी है तो हमारे पास एक कमांड भी है, बट पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। इज इट क्लियर? यहाँ देखिए, इफ यू वांट टू सेटअप और इफ यू वांट टू क्रॉस वेरीफाई configuration information, we have a command git config dash dash list, इसमें हमें सारे कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं git डैश डैश config, और यहाँ आप लिखिए लिस्ट, कुछ तो गलत हुआ है, git config ऐसे होता है, डैश डैश लिस्ट ऐसे देना है। देखिए ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, बाकी के कंटेंट में बताऊंगा, बट हमारे हमारे जो रिक्वायर्ड कंटेंट है, आप देखिए दो चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। देखिए यूजर डॉट नेम टेकहब एंड यूजर डॉट ईमेल, ये सेट हो गया है। इज इट क्लियर गाइस? हेलो, आई अंडरस्टैंड? यस स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी फीडबैक। मतलब मैंने रिपॉजिटरी बनाते समय मेरा यूजर सेटअप किया है, राइट, मैंने रिपॉजिटरी के समय पे मेरा यूजर क्या किया है, सेटअप किया है। बट देखिए क्या होता है ना, उसके बाद है हमारा क्रिएट रिपॉजिटरी। अभी आप रिपॉजिटरी बना सकते हैं, बट देखिए नॉर्मली क्या है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ रिपॉजिटरी एंड वर्क ऑन अ रिपॉजिटरी, we need to know the three-stage architecture of Git। देखिए अगर आपको लगता है कि रिपॉजिटरी के साथ काम करना है तो आपको गिट का थ्री स्टेज आर्किटेक्चर पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। We need to know the three-stage architecture of a Git repository. Is it clear? If you want to create a repository and work on a repository, we need to know the three stages architecture of Git. अब ये थ्री स्टेज आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर हमें क्या बताता है? देखिए ये आर्किटेक्चर ये बताता है, दिस आर्किटेक्चर शो अस अ मॉडिफाइड फाइल, राइट, और शो अस modified file, right, modified file can modified file can shift in git version and save them as a git repository part। देखिए ये जो आर्किटेक्चर है ये हमें क्या बताता है, जो भी आप मॉडिफिकेशंस करते हैं, ये मॉडिफिकेशंस गिट के वर्जन के लिए शिफ्ट करना और उसे सेव करना, ये आर्किटेक्चर का गोल है। देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। पहले हम अभी आर्किटेक्चर देखेंगे, इसमें से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होगी, बट जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं पूरी हर एक चीज आपको प्रैक्टिकली कंफर्म कर क्लियर करके देता हूँ। बट कुछ कुछ थियोरेटिकल चीजें पहले आप इसके ऊपर काम कीजिए, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। इज इट क्लियर? यहाँ देखिए
यस, जैसे अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। अब ये जो 3 स्टेज आर्किटेक्चर है, ये क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये 3 स्टेज आर्किटेक्चर में सबसे पहले अभी हमारा होता है वर्किंग डायरेक्टरी। देखिए, वर्किंग डायरेक्टरी, राइट। उसके बाद में एक एरिया आता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेजिंग एरिया। देखिए, इंटरव्यूज में बहुत बार पूछते हैं आर्किटेक्चर। दिस इज योर स्टेजिंग एरिया। एंड अगेन वी हैव हियर अ गिट रिपोजिटरी। और ये जो होता है, इसे कहते हैं गिट डायरेक्टरी, और यहाँ पे कहेंगे गिट रिपोजिटरी, गिट डायरेक्टरी, और दैट इज योर रिपोजिटरी आल्सो। ये है, यहाँ होगा। अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं, एक, ये दूसरी स्टेज है, एंड दिस इज योर थर्ड स्टेज। तो सबसे पहली जो स्टेज है, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्किंग डायरेक्टरी टू स्टेजिंग एरिया। अभी स्टेजिंग एरिया क्या होता है ना, मैं आपको सिखाता हूँ, जस्ट वेट, पर डायग्राम ड्रॉ करने दीजिए। स्टेजिंग एरिया, ये आपका स्टेजिंग एरिया है। इस स्टेजिंग एरिया के बाद आप यहाँ पे इसे कमिट कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट फेज आता है, उसे चेकआउट कहते हैं। इसे आप कहिए चेकआउट। यस, ये इस तरीके से होगा। अभी हम यहाँ पे एक एक स्टेज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी वर्किंग डायरेक्टर क्या है, स्टेजिंग एरिया क्या है, और एक कमिट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कंसीडर कि अभी आपने एक रिपोजिटरी बनाई है, मान लो आप एक वेबसाइट बना रहे हो। कंसीडर आपने एक रिपोजिटरी बनाई है, और कंसीडर कीजिए कि भाई आप टेकहब की वेबसाइट बना रहे हो। थिंक, मैं आपको समझाता हूँ। कंसीडर कि आप वेबसाइट बना रहे हो टेकहब की। अभी आपने क्या किया है, वर्किंग डायरेक्टरी आपकी रिपोजिटरी की है, और ये आपने वेबसाइट ऐसे डिजाइन कर दिया। मान लो आपने इसका पूरा कोड यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, index.html, ये लिखा। उसके बाद में अबाउट अस लिखा, अबाउट अस डॉट एचटीएमएल, ये लिखा है आपने। और मान लीजिए कि आपने कुछ कोड किया। कोड करने के बाद आपने कुछ कोड किया है, जैसे कंसिडर करते हैं कि ये नाम का डेवलपर है। कंसिडर एक ये नाम का डेवलपर है, इसने ये कोड किया, तो इसे कहते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब इसने एक फोल्डर बना दिया, फोल्डर के अंदर फाइल्स है, और इसने ये कोड किया है, पूरा कोड किया, जैसे इसने लोगो वगैरह पूरा ये बना दिया, ये पूरा कोड इसने किया है। और इसने पूरा कोड करने के बाद ये डेवलपर है, मान लो इसने अपने मैनेजर को दिखा दिया कि देखो मैंने ऐसे ऐसे कोड किया है, ये पूरा है। अभी मान लो इसे क्या करना है, इसे ग्रीन सिग्नल मिला कि ये सब सही किया है, तो इसने क्या किया, इसकी एक कॉपी बनाई है, दैट इज वर्जन 1। एक कॉपी बना के रखी है, वर्जन 1। अब इसे क्या करना है पता है, इसे इसे इस फाइल को आगे गिट रिपोजिटरी में सेव करना है। तो उसके पहले इसे इस फाइल्स को गिट में शिफ्ट करना पड़ता है, सेव करने के पहले। तो उसे कहते हैं स्टेजिंग एरिया। क्या कहेंगे, स्टेजिंग। मतलब स्टेजिंग एरिया जब आता है, जब स्टेज करेंगे, इसका मतलब यह है कि ये फाइल मॉडिफाइड है, और हमने स्टेज किया है, मतलब हमने इसे गिट के अंदर शिफ्ट किया है, बट ये सेव नहीं होगा। उसके बाद में फिर हम इसे सेव करने के लिए कमिट करते हैं। राइट, बाद में मान लो फिर से मैंने क्या किया, फिर से मान लो मैंने क्या किया कि यहाँ पे बताया कि आपको सर्विसेज का पेज ऐड करना है। अभी सर्विसेज का पेज अगर ऐड करना है, तो इसने वापस से क्या किया, राइट, फिर सर्विसेज का पेज बना दिया। देखिए, सर्विसेज का पेज बना देगा, बट सर्विसेज का पेज लिंक होगा इंडेक्स के पेज के ऊपर, हाइपरलिंक उसके इंडेक्स पे है। तो इसने वापस इंडेक्स एचटीएमएल को चेंज किया, मतलब मॉडिफाई कर दिया।
अब ये जो चेंजेस है ये वापस से इसे क्या करने हैं, वापस से चेंजेस को शिफ्ट करना है गिट में। अभी वर्जन 1 में करना है, वर्जन 2 में करना है, बात की बात है, वापस से शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करने के लिए वापस से स्टेज करेगा, मतलब ये कंटेंट मॉडिफाइड है, ये वेरीफाई हो गया, गिट में जाएगा, बाद में सेव होगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस गाइस प्लीज बताइए, थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है स्टूडेंट? राइट, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी देता हूँ पूरा, बट प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, आप पहले थ्योरेटिकली से समझिए। इज इट क्लियर? दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए देखिए अभी यहाँ, अभी अगर आप आते हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी, यस और नॉट? जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। अभी हम यहाँ पे देखना है व्हाट इज वर्किंग डायरेक्टरी। अभी देखिए सबसे पहला है व्हाट इज वर्किंग डायरेक्टरीज हियर। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होता है? वी कैन से वर्किंग डायरेक्टरी means if you have a repository and you are working on it, means modify some files or add some files, add some new files, etc. in a directory called as a working directory. देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो कि मैंने जो भी फोल्डर बनाया है, ये अभी देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये मेरा वर्किंग डायरेक्टरी रहेगा, जिसे मैं रिपोजिटरी कह रहा हूँ। मैंने अभी ये रिपोजिटरी से बनाया नहीं है, इसे मैंने रिपोजिटरी नहीं बनाया, बट बनाऊंगा मैं आपकी, इसको रिपोजिटरी हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी इसके अंदर कुछ फाइल्स ऐड कर दूंगा, राइट? जैसे आप यहाँ आइए, मैंने अभी इसे अगर ओपन अगर कर दिया, एक एग्जांपल लेते हैं, और मान लो मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक क्लास टेस्ट। इज इट क्लियर? और मान लो मैंने अगर यहाँ पे ऐसे लिखा पब्लिक क्लास टेस्ट, and if I write here a public, a static, a void main string of x, यहाँ देखिए system dot out dot println गुड मॉर्निंग, ये इसे अगर मान लो मैंने सेव किया, सेव एज, देखिए टेस्ट डॉट जावा, ऐसे किया। उसके बाद मान लो मैंने इसे ओपन किया और यहाँ ऐसे लिखा HTML स्लैश ऑफ HTML, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हेड टाइटल आई एम HTML पेज, उसके बाद में लिखा है स्लैश ऑफ हेड, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है बॉडी स्लैश ऑफ बॉडी, यहाँ लिखा H1 गुड मॉर्निंग। मान लो मैंने इसे फाइल सेव एज कर दिया और कंसिडर मैंने इसे लिखा index.html। कंसिडर ये अभी आपने 2 फाइल इसमें ऐड की है, तो ये आपका वर्किंग डायरेक्टरी है जब आप इसे रिपोजिटरी बनाएंगे तो। इज इट क्लियर? अभी देखिए ये होने के बाद, राइट, अभी स्टेजिंग एरिया का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। स्टेजिंग एरिया, व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ स्टेजिंग एरिया गाइज? स्टेजिंग एरिया का मतलब होता है, स्टेज मीन्स that you have marked as a modified file in its current directory, in its current version, to go into your next commit और snapshot। मतलब स्टेजिंग का मतलब है कि हम मार्क करते हैं कि इन फाइल को हमने मॉडिफाई किया है और अभी मैं इसे नए वर्जन के लिए कमिट करने जा रहा हूं। देखिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, आप थ्योरेटिकली थोड़ा सा भी याद रखिए, थोड़ा 5-10 मिनट रुकिए, मैं प्रैक्टिकली पूरी चीजें आपको करके दिखाऊंगा। लास्ट वी हैव अ कमिट। कमिट का मतलब क्या है? कमिट मीन्स दैट द डेटा इज सेफली stored in your local database called as a commit। मतलब आपके लोकल मशीन पे वो सेव हो गया है, इसे कमिट कहते हैं। फिर हम उसे सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में शिफ्ट करेंगे। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे होता है ना। देखिए अभी मान लो हमने यहाँ पे एक ऑनलाइन हमारी रिपोजिटरी ऑनलाइन एग्जाम की, ए डेवलपर है और बी डेवलपर है।
अब इस ये डेवलपर को मैंने क्वेश्चन टारगेट दिया था कि आपको क्वेश्चन ऐड करना है। क्या करना है? क्वेश्चन ऐड। तो ये क्या करेगा, अपने मशीन पे ही क्वेश्चन का लॉजिक लिखेगा, राइट, लॉजिक लिखेगा, पूरा टेस्ट करेगा, फिर इसे स्टेज करके कमिट करेगा, तो ये अपने मशीन पे सेव है। बाद में ये पूरा कमिटेड कोड पुश करेगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? कहाँ? कमिटेड कोड को पुश करेगा सेंट्रलाइज रिपोजिटरी के ऊपर। आर यू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? कमिट का मतलब होता है कि आपके लोकल मशीन के ऊपर हमने वो चीज सेव की है, हम उसे टेक्निकली कमिट कहते हैं। मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं, बट आप थ्योरेटिकली थोड़ा सा याद रखिए। इज इट क्लियर गाइस? हेलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और लास्ट स्टेज क्या है? चेकआउट। चेकआउट का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। चेकआउट का मतलब है, इन टर्म्स ऑफ गीट, a checkout is the act of switching between version और टारगेट एंटिटी। मतलब चेकआउट का मतलब होता है किसी वर्जन को चेंज करना या ब्रांच को चेंज करने को भी चेकआउट कहते हैं, राइट। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, बट इट इज इन टर्म्स ऑफ चेकआउट। अभी देखिए, मैं आपको ये पूरे स्टेजेस करके दिखाता हूँ, बट ये 3 स्टेज आर्किटेक्चर है, नॉर्मली पूछा जाता है। अभी देखिए, अभी ये जो मेरा फोल्डर है, मैंने डेमो रेपो, ये रिपोजिटरी नहीं है। अभी आपको चेक करना है कि ये फोल्डर रिपोजिटरी है या नहीं है। तो इसके लिए आपके पास एक कमांड है। देखिए, इसके लिए आपके पास एक कमांड है, दैट इज कॉल्ड एज गिट स्टेटस। यहां पाइए गिट स्टेटस। देखिए, आपको देखिए, जब आप गिट स्टेटस कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। देखिए, यहाँ पे एरर क्या है? फटाल नॉट अ गिट रिपोजिटरी। मतलब इसका कहना है कि ये जो फोल्डर है, नॉर्मल फोल्डर है, ये गिट की रिपोजिटरी नहीं है। देखिए, तो अभी हमें ये देखना है कि गिट स्टेटस का मतलब क्या है, गिट स्टेटस कमांड क्या करती है। देखिए, गिट स्टेटस का मतलब क्या है, ये जो गिट स्टेटस नाम की कमांड है, गिट स्टेटस, ये गिट का जी स्मॉल होता है। ये कमांड क्या करती है? देखिए, गिट स्टेटस, ये कमांड क्या करती है? दिस कमांड शो अस द स्टेटस ऑफ द गिट रिपोजिटरी, means unstaged files, stage files, yes or not, etc., as well as show the working directory is a git repository or not, ये भी दिखाती है, राइट। अभी इसका मतलब ये है, मुझे यहाँ पे एरर मिला है, मतलब मानूंगा कि ये जो मेरा फोल्डर है गिट रिपोजिटरी नहीं है, नॉर्मल फोल्डर है। तो अभी नॉर्मल फोल्डर अगर है तो आप इसे गिट रिपोजिटरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस, अगर आपको करना है तो अभी सवाल है कि हाउ टू क्रिएट ए गिट रिपोजिटरी, राइट। तो देखिए, राइट, अगर आपको लगता है कि गिट रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, देखिए, इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर नॉर्मल फोल्डर एज अ गिट रिपोजिटरी, इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर नॉर्मल फोल्डर as a git repository folder, as a git repository, we have a command git init, ये कमांड है। ये कमांड क्या करती है? git init, this command help us to convert your normal folder as a git repository folder। देखिए, अभी आपको क्या करना है, ये जो डेमो फोल्डर है, ये जो डेमो रिपोजिटरी जो है, ये आपका नॉर्मल फोल्डर है। अभी मुझे इस नॉर्मल फोल्डर को गिट में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, यहाँ लिखूंगा गिट इनिट, एंटर। देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिला? इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। इज इट क्लियर गाइस? हेलो, डेमो रेपो डॉट गिट। अभी आप यहाँ आइए, अभी यहाँ पे शायद ये फोल्डर हाइड है, व्यू में जाते हैं, जस्ट वेट, शो, नहीं, हिडन आइटम्स, यहाँ पे देखिए, दिख रहा है आपको डॉट गिट आ गया, पहले नहीं था। हेलो गाइस, यहाँ देखिए क्या मिला, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी डी डेमो गिट। इसका मतलब क्या है? यहाँ डॉट गिट आ गया। देखिए, ये बाद में पढ़ा था हुक्स वगैरह क्या है क्या नहीं।
बट ये पहले था क्या? यस स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी फीडबैक। हेलो। मतलब ये गिट इनिट करने के बाद अब ये जो मेरा डेमो रिपोजिटरी जो फोल्डर है, ये जो मेरा जो डेमो रिपोजिटरी वाला जो फोल्डर जो आपको दिख रहा है, इट इज नॉट योर नॉर्मल फोल्डर, इट इज योर गिट फोल्डर। आर यू अंडरस्टैंड? यस और नॉट? ये आपका नॉर्मल फोल्डर नहीं है, आपका गिट का फोल्डर है, मतलब ये गिट की रिपोजिटरी बन गई है। इज इट क्लियर? हेलो। यस बाकी लोग प्लीज। अभी हम पहले आर्किटेक्चर को समझते हैं। यहाँ देखिए, इसे सेव करते हैं। अभी आपको चेक करना है, तो अभी देखिए वापस से आप यहाँ पे आके एक बार गिट स्टेटस करें। देखिए गिट स्टेटस अगर आप करते हैं तो यहाँ देखिए ऑन ब्रांच मास्टर, ये ब्रांच वाली कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बट याद रखिए डिफॉल्ट ब्रांच मास्टर ही होती है। नो कमिट्स, अनट्रैक फाइल, देखिए रेड में दिख रहा है। अनट्रैक फाइल का मतलब है कि भाई ये जो फाइल्स है, देखिए इसका मतलब ये है कि इस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स है ये अभी ये गिट के अंदर नहीं गई है, मतलब ये नॉर्मल फाइल है, अभी हमें इसे वर्जन में शिफ्ट करना है, गिट के रिपोजिटरी के फर्स्ट वर्जन में शिफ्ट करना है। इज इट क्लियर माई पॉइंट? हेलो गाइज। ये रेड जो दिख रहा है ये अनट्रैक है। अभी देखिए यहाँ गिट स्टेटस करने के बाद एरर आया क्या? पहली बार आया था गिट स्टेटस में, पहली बार देखिए जब हमने गिट स्टेटस पहली बार किया तो मुझे एरर मिला था, नॉट अ गिट रिपोजिटरी। ये बता रहा था कि ये जो डेमो रेपो नाम की फोल्डर है, ये डेमो रेपो नाम की फोल्डर रिपोजिटरी नहीं है। बट मैंने जब गिट इनिट किया तो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि ये फोल्डर अभी गिट की रिपोजिटरी है, इसकी जो ब्रांच है मास्टर है, इसमें कोई भी कमिट नहीं हुआ है, सेव कुछ नहीं हुआ है, ये ब्लैंक रिपोजिटरी है और इसमें अनट्रैक फाइल है। इज इट क्लियर? मतलब देखिए अभी आप यहाँ पे डायग्राम में अगर आप आते हैं तो अभी आप वर्किंग डायरेक्टरी में हैं, बट आपके ये जो फाइल्स है, प्लीज ये जो फाइल्स अनट्रैक है, अनट्रैक है मतलब ये स्टेज नहीं हुए हैं, ये गिट रिपोजिटरी के अंदर वर्जन के लिए अपने नहीं भेजे है, अभी हमें इसे गिट के वर्जन में भेजना है। मतलब इसे मुझे क्या करना है, इसका वर्जन बनाना है, मतलब गिट के पहले गिट में इसे शेयर करना है, राइट? गिट का जो नया वर्जन बनेगा प्रोजेक्ट का, उसके अंदर इसे मुझे शिफ्ट करना है। अभी अगर आपको लगता है कि इसे इसकी वर्जन में शिफ्ट करना है, यस सर नॉट, तो यहाँ देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, यहाँ मैं आपको लगा तो ये पूरा लिख के देता हूँ गिट स्टेटस के बाद, ये हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे राइट करके देता हूँ। ये जो आपको जो दिख रहा है ना, ये हर एक चीज हम यहाँ पे राइट करते हैं। जस्ट वेट, वेट गाइस। देखिए इफ यू वांट टू चेक, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, इफ यू वांट टू क्रॉस वेरीफाई, if you want to cross verify your repository is created or not successfully, then we can check by using a git status command shown in following screenshot। यहाँ पर अब ये ऊपर का जो स्क्रीनशॉट है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। राइट, इफ यू थिंक अबाउट अबोव स्क्रीनशॉट, we have right statement git status, ये तो क्या करता है, चेक द स्टेटस ऑफ द रिपोजिटरी। git status, this command is used for check status of your repository। एक, उसके बाद on branch master, देखिए the default branch of any repository is a master। नोट यहां मैं लिख के देता हूं, ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ गिट विल डिस्कस लेटर इन दिस सीरीज। ब्रांचिंग क्या है, ब्रांच विच कैसे करते हैं, मैं बाद में पूरा बताऊंगा आपको, बट ये ध्यान में रखिए। उसके बाद में क्या है, अनट्रैक फाइल्स। देखिए इसके बाद में क्या है, अनट्रैक फाइल है। राइट, देखिए नोट यहां देखिए, इफ यू गेट सम फाइल्स इन रेड कलर,
if you get some files in red color, you can consider you have a modified file, but you are not a stage, means not added as a part of a Git repository version. इसका मतलब है कि ये Git repository version का क्या नहीं है, पार्ट नहीं है. Clear? So if you want to add a part, if you want to add this file as a staging area, if you want to stage this file, means add as a part of a Git version, right? Or repository version. We have a command. इसके लिए आपके पास कमांड है git add dash dash ये, ऐसा डबल डैश देना पड़ेगा आपको यहाँ, डैश डैश ये. इसका मतलब क्या है मैं आपको ही बता रहा हूँ. सिंटैक्स git dash dash ये, इसका मीनिंग ये है, देखिए हियर dash dash ये means you all files you add all files, right, from working directory to staging area. देखिए मतलब अभी आपको क्या करना है, ये जो फाइल्स है आपके, देखिए मैं यहाँ पे लगा तो स्क्रीनशॉट लेता हूँ. देखिए जस्ट वेट, ये जो फाइल्स है, देखिए ये जो फाइल्स है, देखिए आपके रिपोजिटरी के अंदर है. देखिए ये आपके रिपोजिटरी के अंदर है, बट इस रिपोजिटरी का मान लो अभी हम वर्जन 1 बना रहे हैं, तो आपने इस फाइल्स को वर्जन 1 में नहीं डाला है. एग्जाम्पल है, वर्जन 1 में नहीं डाला है. तो अगर आपको लगता है वर्जन 1 में लेके जाना है, इसीलिए रेड है, आप यहां लिखिए git add dash dash ये, एंटर. देखिए अभी आप वापस git स्टेटस करें, git स्टेटस. देखिए अभी आप देखिए यहां आपको इन फाइल्स को रेड ग्रीन कलर में मिले हैं फाइल्स. यस और नॉट? हेलो, देखिए पहले इन फाइल का कलर क्या था? यस स्टूडेंट्स, हेलो, रेड. अभी इन फाइल का कलर क्या है? ग्रीन है. मतलब ये फाइल्स अभी आपके वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में चले गए हैं. मान लो मैंने ये कोड के अंदर चेंज किया है, मैं बाद में आपको प्रैक्टिकली पूरा बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगा. सेंट्रलाइज लगा तो एक एप्लीकेशन में ऐसा करेंगे सब लोग एक्सेस करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ करके. बट पहले इसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. मतलब स्टेजिंग एरिया में आ गया, मतलब आपने ये कहा कि मैंने जो भी काम किया है वो सही है, तो मैंने इसे स्टेज कहा है. गेटिंग? तो इसका देखिए, इसका गिट ऐड डैश डैश ये का मतलब होता है दिस इज योर स्टेजिंग एरिया. आई अंडरस्टैंड? मतलब फाइल आपके स्टेज में चले गए हैं. आर गेटिंग? यस स्टूडेंट्स, हेलो. देखिए right, if you found the right, if you get some file, if you get some files in a green color, we can consider in green color, consider, right, you are shifted your unstaged files into stage area. अगर आपके कुछ फाइल अगर ग्रीन कलर में अगर है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी अनस्टेज फाइल्स है, यस और नॉट, हमने उसे स्टेज एरिया में शिफ्ट कर दिया है. इज इट क्लियर? अभी लास्ट, अभी हमें क्या करना है, वी वांट टू बी कमिट, राइट और नॉट? देखिए राइट, आफ्टर स्टेजिंग एरिया, आफ्टर स्टेजिंग, if you want to save this file, if you want to save this file in your git version, then we have to commit it. And if you want to commit a stage files, we have a command git ऐसे commit dash yum, मतलब यहां मैसेज दीजिए, मैसेज विद द कमिट, आपने क्या सेव किया है उसका मैसेज. देखिए यहां अभी आप आइए, यहां अभी आप गिट बैश में आइए,
गिट बैश में आने के बाद आप यहां लिखिए गिट commit dash yum. Hey, this is my first save. देखिए यहां पे आपको दिखा रहा है, देखिए भाई डायरेक्ट मास्टर है, ये पूरा दिखा रहा है कितने फाइल चेंज हुई। ये देखिए क्रिएट मोड, ये फाइल सेव हुई। अभी आप वापस गिट स्टेटस कीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। गिट स्टेटस कीजिए, अभी आपको ग्रीन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। नथिंग टू कमिट। इसका कहना है कि अभी हमने ये जो फाइल्स थे, देखिए ये जो आपके फाइल है, ये पहले स्टेज होके, अभी ये फाइल आपके, ये जो फाइल्स है ये स्टेज होके, ये फाइल आपके स्टेजिंग एरिया से अभी गिट की रिपोजिटरी में आ गए, मतलब ये अभी गिट के वर्जन का पार्ट बन गए। आई अंडरस्टैंड। अब ये सेंट्रलाइज कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, बट इज इट क्लियर एवरीवन? यस स्टूडेंट प्लीज। हेलो। यस। यस, ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अभी आप वापस से क्या कीजिए, आपके रिपोजिटरी में आइए, ये टेस्ट डॉट जावा को अभी हम ओपन करते हैं नोटपैड में। देखिए थिंक, वापस से मैंने इसे नोटपैड के अंदर ओपन किया है। इज इट क्लियर? कंसीडर, मान लो मैंने वापस इसे नोटपैड में ओपन करके गुड मॉर्निंग की जगह पे मैं गुड आफ्टरनून कर रहा हूं। अभी आप वापस एक बार क्या कीजिए, गिट स्टेटस कीजिए। देखिए अभी आपको एक फाइल रेड में मिली है, कौन सी? हेलो टेस्ट डॉट जावा। इसका कहना है कि यार अभी आपने इसको चेंज किया है। अगर ये चेंज किया है तो वापस से आपको इसे गिट के अंदर ऐड, ये जो चेंजेस आपने किए हैं वापस से आपको गिट रिपोजिटरी के अंदर ऐड करने हैं क्या? देखिए अभी हमने क्या किया, गिट रिपोजिटरी डायग्राम में आइए, पहले हमने टेस्ट डॉट जावा को गिट रिपोजिटरी में ऐड किया, वापस से मैंने वर्किंग डायरेक्टरी में टेस्ट डॉट जावा को ओपन करके मॉडिफाई किया। बट मॉडिफाई करने के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चेंजेस वापस इधर डालने हैं क्या? अगर ये चेंजेस अगर वापस अगर गिट में डालने हैं तो पहले आपको उसको स्टेज करना पड़ेगा। तो स्टेज कैसे करेंगे आप? यहाँ पे ऐसे लिखेंगे गिट ऐड डैश डैश ये। देखिए अभी वापस से गिट स्टेटस करेंगे, देखिए फाइल ग्रीन हो गई। अभी यानी कि इसका मतलब क्या है, टेस्ट डॉट जावा अभी आपने क्या किया, टेस्ट डॉट जावा को वापस आपने वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ओपन किया था। देखिए फिर से आपने गिट ऐड करके स्टेजिंग में आ गए, अभी कमिट करना है। अगर आप वापस इसे कमिट करते हैं गिट कमिट डैश यम, हे आई मॉडिफाई राइट, हे टेस्ट डॉट जावा मॉडिफाई सेकेंड टाइम। अभी वापस से गिट स्टेटस करें, कुछ नहीं मिलेगा। अभी आपको ये देखना है कि आपने कितनी बार चेंजेस किए हैं, तो आपके पास एक कमांड है गिट लॉग। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा ऑथर टेकअप, किसने चेंजेस किए थे, कौन सा यूजर है टेकअप, मुझे लिखने वाला ऑथर क्या है। मान लो टेस्ट डॉट जावा के अंदर मैंने कोड लिखा है, यहाँ ऑथर बोल के मेरा नाम आएगा, यूजर मैंने सेटअप किया था टेकअप, क्या मेल आईडी है। देखिए कब कब चेंज किया, डेट ट्यूसडे मार्च 5, कब 21:58। देखिए अभी ये सेकंड चेंज है 2024, कौन सा, देखिए क्या है, टेस्ट डॉट मॉडिफाइड, देखिए मैंने मैसेज दिया था। उसके बाद ऑथर टेकअप कितनी बार, मतलब मैंने इस रिपोजिटरी के अंदर कितनी बार चेंज किए हैं, देखिए लॉग में पूरा दिखा रहा है। यस सर नॉट गाइस, यस सर नॉट। मतलब अगर आपको देखना है, देखिए इफ यू वांट टू चेक, इफ यू वांट टू चेक योर ऑल कमिट्स, if you want to check your all commits, right, in a repository we have a command git log। इसका सिंटैक्स आप ऐसे लिखिए git log। अभी अगर आप git log की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें पूरा मिल रहा है कि मैंने इस रिपोजिटरी के अंदर कितने चेंजेस किए हैं। आई अंडरस्टैंड। हेलो गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? राइट। अभी देखिए ये तो बेसिक था। अभी हम कल क्या करेंगे, कल हम डायरेक्टली गिट के ऊपर एक रिपोजिटरी बनाएंगे, जो गिटहब की जो वेबसाइट है, देखिए यहाँ पे जो आपकी जो गिटहब की जो वेबसाइट है गिटहब, ये देखिए इसकी जो वेबसाइट है, हम यहाँ पे जाके कल हमारा अकाउंट बनाएंगे, हमारी रिपोजिटरी बनाएंगे, और इस यहाँ की रिपोजिटरी हमारे मशीन पे एक्सेस करेंगे,
और हमारे मशीन पे कोड लिख के डायरेक्टली गिट के वेबसाइट पे पोस्ट पुश कर देंगे. इज इट क्लियर गाइस? हेलो? यस स्टूडेंट्स? ओके, सो रिमेनिंग विल सी टुमारो. आणि वेळेवर जॉईन करत जा.